बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे कैसी सी बहन हो तुम सुमन। आज तुम्हारी बहन सुनीता को तुम्हारी जरूरत है तो तुम उसे अकेला छोड़कर यहां पर बैठी हुई हो। वाह। और आप जनाब बेटी मानते हो ना उसे अपनी? अरे कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह मुंह मोड़ के बैठता है क्या? बाप बनने बैठे हो। मां मेरी ठीक कहा करती थी, मुसीबत में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम दोनों ने सुनीता को पराया बना दिया, पराई हो गई वो तुम दोनों के लिए। बस भी करो जतिन, जरा हमारी पोजीशन के बारे में भी तो सोचो। क्या मुंह लेकर जाएंगे हम सुनीति के ससुराल? अरे यार, तो तुम दोनों भी सुनीता को ऐसा समझ रहे हो जैसा कि वो तरुण समझ रहा है? सुमन देखो, मीरा ने मुझे फोन करके बताया कि अभय ने उसे यकीन दिलाया है कि ये सब कुछ शीतल का किया धरा है। सुनीता को बदनाम करने के लिए चाल है ये उसकी। और वो तस्वीरें? अरे क्या है तस्वीर में और क्या साबित होता है उस तस्वीर से? अरे अभय सिर्फ सुनीता को उस तस्वीर में माथे पे किस कर रहा है, यही ना? तो क्या हुआ? दो दोस्त बिछड़ते वक्त एक दूसरे को माथे पे किस भी नहीं कर सकते? तुम्हारी बेटी तारा जब वो हॉस्टल जा रही थी तब तुम दोनों ने उसे गले लगाया था नहीं लगाया था? उसके माथे पे किस किया था नहीं किया था? किया था ना? फिर कमाल करते हो यार, कुछ भी सोच बैठे हो। देखो मेरी बात मानो और हॉस्पिटल चलो। मीरा और रवि अभय को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। हम सब मिलकर तरुण को समझाएंगे कि। और सुनीति वो कहाँ है? हाँ, ये बात सच है। मैं आपको भूल गया था। वो तो कुछ दिन पहले माँ के पास आपकी तस्वीर देखी, उन्होंने याद दिलाया आपके बारे में। पता है, बताया था बहू ने मुझे। कितनी कितनी अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। लेकिन इसके सितारे किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इसने मुझसे शादी की। पता है क्यों? क्योंकि इसे मेरी दौलत चाहिए थी। कितना बड़ा धोखा दिया है इसने मुझे और मां को। मैं तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन मां नहीं बर्दाश्त कर पाई। बात सीधे उनके दिल को लगी और अब वो अस्पताल में पड़ी अपनी मौत से लड़ रही हैं। एक बात कहूं बेटा, जब मैं यहां आई थी तो तुम बहू को घर से चले जाने को कह रहे थे। लोगों की बातों में आकर तो भगवान राम ने भी सीता को घर से निकाल दिया था, लेकिन बाद में वो बहुत पछताए थे। तुम लोगों की बातें मत सुनो। राम ने अपनी मां की बात सुनी थी, तभी वो 14 साल के वनवास के लिए गए थे। मैं भी वही करूंगा जो अस्पताल में बेहोश पड़ी मेरी मां की खामोशी मुझसे कह रही है। तो ठीक है, जब तक रोहिणी को होश नहीं आ जाता, वो कुछ नहीं कहती, तब तक इस मां की बात सुनोगे? कौन सी बात? यही कि जब तक रोहिणी को होश नहीं आ जाता, वो खुद तुमसे कुछ नहीं कहती, तब तक मेरी बहू यहीं रहेगी। इस घर में तुम्हारे साथ। आप मेरे साथ मां को मिलने के लिए अस्पताल चलेंगे? जब वो बहू को बुलाएंगे तो मैं भी चली आऊंगी इसके साथ, ताकि अगर रोहिणी ने इसे चले जाने के लिए कहा तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी।
तरुण, निकाल दिया उसे घर से? नहीं, उसने अपने आशिक को जो बुला लिया था अपने बचाव के लिए। तरुण, ये क्या कह रहे हो तुम? तरुण, क्या कह रहे हो तुम? अरे अभय ने सुनीता को नहीं बल्कि तुम्हें बचाया है, वो भी बहुत बड़ी गलती करने से। अरे गलती तो मैंने तब की थी जब मैंने सुनीति से शादी की थी। तरुण, शादी तुमने नहीं, सुनीति ने तुम्हारे साथ की, समझे? अरे वो तो मेरी दौलत हासिल करने के लिए और दर्पण पर कंट्रोल पाने के लिए। तरुण, दर्पण आज उसी की वजह से बचा हुआ और उसकी वजह से मेरी माँ की क्या हालत हो रही है? तुम्हारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार सुनीति नहीं है तरुण, बल्कि शीतल है। वाह, बहुत खूब। मैं कब से यही सोच रही थी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अब तक कुछ बोला क्यों नहीं तुमने अपनी प्रेमिका की तरफदारी में? तुम सबको जो बोलना है ना बोल लो, जितनी कोशिश करनी है सुनीति को बचाने की कर लो, लेकिन जो बदचलनी का दाग उसने अपनी दामन में लगाया है वो कभी नहीं मिट सकता। नेवर। अच्छा, जानती हो शीतल, अगर मैं चाहूं ना तो सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर सकता हूं कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगे। भूलो मत, मैं तुम्हारा पति हूं। जो चाहूं, जैसा चाहूं, जहां चाहूं कर सकता हूं। पर चिंता मत करो, ऐसा करूंगा नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम में और मुझ में फर्क है शीतल। हाँ, फर्क, वही फर्क जो इंसान और शैतान में होता है, समझी? अभय, इसके मुंह लगकर तुम अपना वक्त जाया मत करो। तुमने सुनीति को वादा दिया है कि तुम इसे कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम बस अपना वादा निभाओ। यही वादा तो लेने गई थी वो तुम्हारे पास अभय, जिसका शीतल ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। ये तुम दोनों क्या झूठ बोल रहे हो? हम दोनों जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। वो सच जो सुनीति तरुण को बताने वाली थी, लेकिन तुमने उसे मौका नहीं दिया। जानते हो तरुण, उस दिन अभय सुनीति को आशीर्वाद दे रहा था। उससे ये वादा ले रहा था कि जिस तरह उसके कहने पे वो शीतल का पति बना रहेगा, उसी तरह वो तुम्हारी पत्नी बन जाए। सही मायने में तुम्हें तन मन से अपना ले। उसने तुम्हारा प्यार पाना चाहा और तुमने उसे दे दी नफरत। इसी नफरत की तो लायक है वो। तरुण, तुम वो सब कैसे भूल गए जो सुनीति ने तुम्हारे लिए किया है? मां बन गई वो तुम्हारे बच्चे की। तरुण, तुम्हारी शराब छुड़वाकर तुम्हें जीना सिखाया, और दर्पण को बिकने से बचाया है उसने। रोहिणी कैसी है? आइए। अब माँ कैसी हैं? शी स्टडी। हम थोड़ी देर के लिए माँ के साथ रह सकते हैं? यस श्योर। थैंक यू। देखा आपने? सुना किस तरह सब लोग तरुण को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभय और सुनीति के बीच में कुछ भी नहीं है, और वो स्टूपिड तो कन्विंस भी हो जाएगा। यकीन कर लेगा कि वो तस्वीर झूठी है। उस तस्वीर में अभय ने सुनीति को किस जरूर किया है, लेकिन उस किस में एक श्रद्धा है, एक दूसरे के लिए आदर है, एक दूसरे से बिछड़ने का गम है। शीतल, तुम ये सब कैसे जानती हो?
क्योंकि मैं वहां थी, मैंने ही वो तस्वीर ली थी। गणेश चतुर्थी से पहले माँ के कहने पर सुनीति अभय के घर गई थी। वो दोनों भी जब मिलकर सुबह शाम गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणपति जी की कृपा से उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। और मैं ये बात जानती थी क्योंकि माँ ने खुद मुझे बताया था। वो यहां जरूर आएगा बेटा, लेकिन अगर तुम्हारे बुलाने पर आता तो इसमें तुम्हारी इज्जत होती, लेकिन अब वो सुनीति के बुलाने पर यहां आएगा। माँ का अंदाजा सही निकला। सुनीति का कहना अभय ने मान लिया। वो मान गया कि गणेश चतुर्थी वाले दिन वो हमारे घर आएगा, मेरे साथ प्रार्थना करेगा कि हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ सदा रहे। और उसे सुनीति से वादा लिया कि वो अपने पति की हो जाए। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और फिर रो पड़े। तब अभय ने सुनीति को किस किया और मैंने उसकी तस्वीर ले ली और उस तस्वीर को एक नई कहानी देकर सबके सामने पेश कर दी। अभय ने सुनीति की बात मान ली और सुनीति ने अभय की बात मान ली। वाह, कितना सच्चा प्यार है उन दोनों में। प्यार है, तभी तो माँ वो तस्वीर देखकर बेहोश हो गई। और उस तस्वीर की गलतफहमी की वजह से रोहिणी की यह हालत है। ऐसा प्यार तो नसीब वालों को मिलता है तरुण, मगर अफसोस तुमने कदर नहीं की उसकी, ठोकर मार दी उसे। तरुण, प्यार एक ऐसा बंधन है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है। जिस मिले या ना मिले उससे प्यार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे प्यार को सबूत की तलाश नहीं होती तरुण, वो तो खुद अपनी पहचान होता है। एक बात का जवाब दोगे तरुण? मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं कहोगे। तुम्हारा जो भी जवाब होगा वो सच्चा होगा। क्या तुम सुनीति से प्यार नहीं करते? तरुण, तुम्हारे लिए सुनीति ने अभय को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया और अब तुम उसे अपने प्यार के काबिल नहीं समझते। अभय को देखो, देखो तरुण, अभय को देखो, कितना दर्द है इसकी आंखों में। आज अभय ने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, सुनीता का घर बस जाए। बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को किसी को सौंप देना। मुझसे पूछो, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्द होता है। तरुण, मुझे सुनीति के बारे में जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है और सुनीति को मेरे बारे में जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है। फिर भी हम एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं क्योंकि तकदीर हमें एक दूसरे से दूर ले जा चुकी है। हमारे बीच एक फासला खड़ा कर दिया है, शादी का फासला। और वो ये फासला तय नहीं करना चाहती क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगी है तरुण। और मैं क्योंकि शीतल मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब कौन सी दूरियां नजदीकियां बन जाएं, अब कौन सी नजदीकियां दूरियां बन जाएं, ये फैसला तो तुम ही कर सकते हो।
मैंने फैसला कर लिया है। मैं वही करूंगा जो माँ कहेगी। एक बार मुझे तरुण की माँ मिल जाए, फिर मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तरुण सुनीति से नफरत करता है या नहीं, माँ सुनीति के बारे में क्या सोचती है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। बस एक बार साबित कर दूं कि तरुण रोहिणी सिंघानिया का बेटा नहीं है। यही सोचकर तो मैंने ये प्लान बनाया था। सुनीति हमेशा तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तर्पण मेरा हो जाएगा। पहले वो औरत तो मिल जाए। मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। भगवान इतने निर्दय नहीं हो सकते जो एक मां को अपने बेटे से मिलने न दे। हाँ, इतनी तो निर्दय नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी, ज्यादा देर तक आईसीयू में रहना अलाउड नहीं है मैम। सॉरी। ये अंदर क्या कर रहे थे? तरुण ये माँ को देखने आए थे, उनका हाल पूछने आए थे। माँ का हाल पूछने आए थे या लिपस्टिक में आर्टिकल लिखकर सिंघानिया खानदान का तमाशा बनाने आए थे? तरुण, मैं यहाँ लिपस्टिक के मालिक की हैसियत से नहीं आया हूं। एक दोस्त की हैसियत से रोनी को देखने आया था। काश कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सुनीति ऐसा कुछ करेगी जिसकी वजह से रोहिणी की हालत है। सुनीति की वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई लूथरा साहब। उल्टा औरों की वजह से हमेशा सुनीति तकलीफें उठाती आई है, हर कम बर्दाश्त करती आई है, कुर्बान होती आई है इस घर के लोगों के लिए। हाँ हाँ, क्यों ना हो कुर्बान। इतना प्यार जो है उसे इस घर के लोगों से, खास करके इस घर के दामाद से। और इस घर के दामाद को भी उससे उतना ही प्यार है और हमेशा रहेगा। तभी तो वो मुझे खुश देखना चाहती है अपनी पत्नी के साथ, और मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूं, उसे उसके पति के साथ। और शीतल, मैं उसे वो खुशियां दिलाकर ही रहूंगा, लेकिन मेरी खुशी नामुमकिन है। मैं कभी खुश नहीं रहूंगा और ना ही तुम्हें खुश रहने दूंगा। मैंने तो सुनीति को वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं तुम्हें कभी पति का प्यार नहीं दूंगा। कभी नहीं। यही तुम्हारी सजा होगी।